नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने उज्जैन में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी है। खासतौर से जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं, उनके जमीन के कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। यद्यपि मोहन यादव जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, विधायक थे, मंत्री थे, तब भी वे जमीनों के कारोबार में लगे हुए थे। लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है, देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने जो खबर प्रकाशित की थी, उसके मुताबिक मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से उज्जैन में जमीनों की भारी खरीद फरोख्त की है। खास बात यह है कि ये जमीनें मोहन यादव, उनके परिवार और उनकी कंपनियों ने उन इलाकों में खरीदी हैं जहां पर भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाएं आने वाली हैं। यानी जहां पर आने वाले कल में कोई 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे निकलना है, कोई और सरकारी इमारत बननी है, ऐसी जगहों पर, ऐसे इलाकों में मोहन यादव और उनकी कंपनियों ने, उनके परिजनों ने पहले से जमीनें खरीद ली थी। और जैसे ही वहां पर सरकारी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी। इस खबर के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में सरकार और पार्टी के स्तर पर इसे दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार और उसके जनसंपर्क विभाग ने मध्य प्रदेश के मीडिया में से इस खबर को गधे के सिर के सींग की तरह गायब करवा दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये खबर मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। छोटे से छोटे गांव, कस्बे, शहरों तक लोगों की जुबान पर मोहन यादव की जमीन खरीद का मामला चढ़ा हुआ है। और इसका एक ताजा सबूत मिला रायसेन जिले के गैरतगंज में एक धरने के दौरान। ये खबर इस तरह सिर चढ़कर बोल रही है कि अब छोटे से छोटे धरने में आदिवासी महिलाएं तक मोहन यादव को कुर्सी से हटाने की मांग कर रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने विधवाओं के पैसे से जमीनें खरीदी है। मामला यह है दोस्तों कि रायसेन राहतगढ़ रोड में भ्रष्टाचार का खुलासा कुछ दिनों पहले हुआ था। इसको लेकर गैरतगंज कस्बे में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक धरने का आयोजन हुआ। इस धरना प्रदर्शन में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए। धरना प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज मंच से भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के दौरान अचानक सामने भीड़ में मौजूद एक आदिवासी महिला ने चीख कर कहा कि या मुख्यमंत्री ने जमीनें खरीद ली हैं या मुख्यमंत्री ये हटाओ। यानी उनका कहना यह था कि इस मुख्यमंत्री ने जमीनें खरीद ली हैं, इस मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए। राहुल राज ने अपना भाषण रोका और माइक उस आदिवासी महिला तक पहुंचा दिया। उसके बाद उसने जो कुछ कहा, आप खुद उसकी जुबानी सुन लीजिए। जमीन खरीद रहा है, दे दो माइक, माइक दे दो। देखो कितनी अच्छी बात करें, मुख्यमंत्री जी जमीन खरीद ली। नाम काट दो, अंदर तक आए बोले जमीन चल जाती है। उमारानी आदिवासी हाँ जमीन खरीद ली मुख्यमंत्री ने, विधवाओं के पैसों में जमीन खरीद ली। 6 दिन से दूसरे बनते हुए आकार तो मैं वोट को लिया, हमने वो वोट रख दो हमारे सामने। पथरी आई हमें खा रहे हैं, पथरी से तो आपने सुना कि ये आदिवासी महिला कह रही थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमीनें खरीद ली हैं, वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। जिस वक्त ये बोल रही थी, तभी एक दूसरी महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधवाओं के पैसे से जमीनें खरीदी। उसी समय उनके साथ मौजूद दूसरी महिला ने कहा कि उसे कई महीनों से विधवा पेंशन नहीं मिली है।
जिस आदिवासी महिला ने अपनी बात बेबाकी से कही उनका नाम है उमरानी आदिवासी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन यादव की जमीन खरीद का कांड मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक, कस्बों तक पहुंच चुका है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जिस वक्त राहुल राज बोल रहे थे तब किस तरह उमरानी आदिवासी ने चिल्लाते हुए कहा था कि इस मुख्यमंत्री ने जमीनें खरीद ली है या मुख्यमंत्री ये हटाओ। जमीन खरीद रहा है। दे दो माइक, माइक दे दो। देखो कितनी अच्छी बात करी, मुख्यमंत्री जी ने जमीन खरीद ली। खरीदो के नाम काट दो, अंदर तक आए बोले जमीन से लेके उमरानी आदिवासी हाँ जमीन खरीद ली मुख्यमंत्री ने, विधवाओं के पैसों में जमीन खरीद ली। 6 से दूसरे बनते हुए काट दो मैं वोट को लिया, हमने वो वोट रखो हमारे सामने पथरी आई तुम्हें खा रहे हो पथरी पर आपको बता दें इस खबर के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार आवाज उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहले भोपाल में और उसके बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडियन एक्सप्रेस में छपी हुई खबर के आधार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि परिवार की किस कंपनी में को विकास परियोजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला। आपके परिवार की कंपनियां हैं, विकास परियोजनाओं में उनकी अगर जमीन है आप सार्वजनिक करो। क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में हुए बदलाव, मास्टर प्लान में बदलाव अगर नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अपना काम करेगी ही करेगी, वो रुकेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कहां कहां हुए ये सार्वजनिक करो। क्या किसानों के भविष्य की परियोजनाओं की जानकारी, इन परियोजनाओं की जानकारी वहां संबंधित किसानों को थी क्या जिनकी पहले से जमीनें हैं। लैंड पुलिंग एक्ट लगाया गया उज्जैन में, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, किसान संघ, हमारे किसान भाई लगातार लड़ाई लड़ते रहे। आप लोगों के संज्ञान में नहीं आई क्योंकि दिल्ली की बात है, मध्य प्रदेश के हर अखबार के संज्ञान में। वो परियोजना कैंसिल की, तब भी मुख्यमंत्री जमीन खरीदते रहे। वहां विवाद चल रहा था, इधर दिल्ली आ रहे थे लोग, बीजेपी के नेता मुख्य प्रधानमंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, वहां हम आंदोलन कर रहे थे। हमने खुद ने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 किसानों के साथ आंदोलन किया और वहां इस बात को नहीं, एक कदम पीछे नहीं हटे। वो तो बीजेपी में फिर अंदरूनी लड़ाई भराई, तब जाके लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लिया, पर तब भी मेरे मुख्यमंत्री का परिवार वहां जमीनें खरीद रहा था। आदरणीय साथियों, सब बात की आखिरी कि क्या मुख्यमंत्री आगे रह के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए पहल करेंगे क्या। अगर वो सब साफ गोई है तो हम चाहते हैं नहीं, गलत निकले यार। मुख्यमंत्री पर जो ये दाग लगा, ये दाग साफ हो, इससे मध्य प्रदेश की छवि सुधरेगी। यहाँ वर्ल्ड वाइज देश भर के जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, जैसा हमारा स्वच्छ शहर इंदौर है, वैसे एक पॉजिटिविटी प्रदेश का हृदय, देश का हृदय है मध्य प्रदेश, उसमें आएंगे। वहाँ उद्योग धंधे लगे, व्यापार बढ़े, वहाँ का आवक जावक देश के मिडिल में है, इसलिए जो आदान प्रदान हो उससे अलग अलग तरह का व्यापार बढ़े। वहाँ हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो मूल भावना है, उसकी अस्मिता है, उसकी जो सामरिक शक्ति है, उसका उपयोग हो कि वहाँ की जनता को विकास में उसकी सहभागी बने। अगर ऐसे प्रकरण होते रहे तो लोग वहाँ से डरेंगे, संस्थान डरेंगे, व्यवस्थाएं वहाँ से दूर रहेगी कि ये करप्ट लोगों का राज्य है, भ्रष्टाचारी लोगों का राज्य है। लोग आने से कतराएंगे, संस्थाएं आने से कतराएंगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित कर रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिग्विजय सिंह उज्जैन के साथ साथ राम मंदिर के चंदा घोटाले, चंदा चोरी, चढ़ावा, डकैती को लेकर भी एक यात्रा निकालने वाले हैं। दिग्विजय सिंह
अक्टूबर महीने में उज्जैन से लेकर अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी उज्जैन में मोहन यादव की जमीन खरीद से लेकर अयोध्या में राम मंदिर की चढ़ावा डकैती तक आंदोलन के मूड में दिखाई दे रही है। और जैसा कि उमरानी आदिवासी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए, ये मांग धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कस्बों शहरों से बढ़ना शुरू हो गई। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और पार्टी इस खबर को जितना दबाने की कोशिश कर रही है, उतना ही ये खबर लगातार फैलती जा रही है। इसे रोकने की सरकारी कवायद अब तक नाकाम रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता तक इसे पहुंचाने में अब तक कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि गैरतगंज जैसे छोटे से कस्बे में एक आदिवासी महिला खुलकर माइक हाथ में पकड़कर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन खरीदने का आरोप लगा रही है, और साथ में ये आरोप भी चस्पा हो रहा है कि उन्होंने विधवाओं के पैसे से जमीन खरीदी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।